हेलो गाइस। आज हम ईओक्यू के लास्ट पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको ईओक्यू के बारे में बताया था कि ईओक्यू क्या होता है, ईओक्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हम टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर मुझे बल्क डिस्काउंट मिलेगा तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। प्लस हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी जिसके बेसिस पे हमने ये पहचाना था कि सचमुच ईओक्यू ही बेस्ट आ रहा था। आज मैं आपको एक स्टेप और आगे लेके चलूँगा और फाइनल स्टेज पे लेके चलूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि अगर हमें कोई सप्लायर बल्क परचेजिंग पे डिफरेंट बल्क परचेजिंग पे मुझे डिफरेंट डिस्काउंट्स देता है, यानी कि मल्टीपल ऑर्डर्स पे हमको अगर मल्टीपल डिस्काउंट्स दिए जाते हैं तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे और कैसे उस डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे, प्लस टोटल कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करेंगे, प्लस ये भी देखेंगे कि आखिर कौन सा लेवल मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हम जो आपके सामने स्क्रीन है उस स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वही डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर विथ रिस्पेक्ट ऑफ टू अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ मटेरियल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैलकुलेट द बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर। यानी कि यहाँ पे मुझे मल्टीपल क्वांटिटी ऑफर्स मिलेंगे, हम उसमें से कौन से ऑफर को सेलेक्ट करें जो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। आइए देखते हैं ऑफर क्या है। ऑफर ये कहता है कि अगर आप 250 क्वांटिटी से कम ऑर्डर प्लेस करोगे तो फिर हम आपको 6 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से 6 रुपीज़ पर टन के हिसाब से चार्ज करेंगे। अगर आप 250 से 800 के बीच में ऑर्डर प्लेस करोगे तब हम आपको 5 रुपीज़ 90 पैसे चार्ज करेंगे। 800 से 2000 के बीच में 5 रुपीज़ 80 पैसे, 2000 से 4000 के बीच में 5 रुपीज़ 70 पैसे, और अगर आपका ऑर्डर क्वांटिटी 4000 यूनिट से ज़्यादा होगा, 4000 टन से ज़्यादा होगा, तब आपकी जो प्राइस होगी वो होगी 5 रुपीज़ 60 पैसे। यानी कि यहाँ पे मुझे मल्टीपल ऑफर्स दिए जा रहे हैं कि उनमें से हम कौन सा ऑफर सेलेक्ट करते हैं। साथ ही साथ कुछ और भी डिटेल्स हैं। द एनुअल डिमांड ऑफ अ मटेरियल इज 4000 टन। भैया ये क्लियर है कि मुझे एक साल में 4000 टन की जरूरत पड़ने वाली है। स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट आर 20% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट। जब मैं होल्डिंग की बात करता हूं तब मैं स्टोरेज की बात करता हूं, यानी कि मैं कैरिंग कॉस्ट की बात करता हूं। तो इन्होंने कहा है 20% होगा हमारा कैरिंग कॉस्ट यानी कि होल्डिंग कॉस्ट, प्लस डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर है 600 होगा, वो बेसिकली शायद 6 रुपीज़ दे रखा है, तो 6 रुपीज़ है हमारा, और जो ऑर्डर है वो 6 रुपीज़ है। तो यानी कि अब हमारे पास ये सारी डिटेल है, इस डिटेल के बेसिस पे मुझे डिसाइड करना है कि कौन सा ऑफर, कौन सा डिस्काउंट का लेवल मुझे लेना चाहिए जो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं टैबुलर फॉर्म में कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ईओक्यू नहीं निकालना, मुझे टोटल कॉस्ट निकालना है। और टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले तो परचेज कॉस्ट चाहिए, इसके अलावा फिर मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए, मुझे कैरिंग कॉस्ट चाहिए। एनुअल कैलकुलेशन हम करेंगे और इन तीनों का जो सबसे सम्मेशन आएगा, जिसमें मुझे सबसे कम इन्वेंट्री कॉस्ट होगी, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो कि हमारे पास इन्होंने जो टैबुलर फॉर्म जो बनाया है उसमें टैबुलर में जो क्वांटिटीज़ लिखी हैं, पहले में लिखा है 200, दूसरे में लिखा है 250, तीसरे में लिखा है 800, 2000 और 4000। पॉइंट है कि हमने ये क्वांटिटी कैसे ली, ज़रा इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो जब क्वेश्चन में हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में जो डिटेल हमको दे रखी है वो ये है कि अगर आप लेस देन 250 लेते हो तो लेस देन 250 तो 1 भी होता है, 249 भी होता है, तो एक एवरेज मैंने 200 ले लिया कि भाई एक राउंड ऑफ फिगर रहेगी जिससे मेरे लिए कैलकुलेशन ईजी रहेगी। दूसरी, अब नेक्स्ट लेवल में अगर आप चेक करो तो 250 से 800, तो मैं 250 लूँगा तब भी 5 रुपीज़ 90 पैसे और 800 लूँगा तब भी 5 रुपीज़ 90 पैसे। तो मैं चाहूँ तो सबकी अपर लिमिट ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो सबकी लोअर लिमिट ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इन सबका एवरेज ले सकता हूँ। अपर लिमिट का मतलब मैं 800 ले लूँ, मैं 2000 ले लूँ, मैं 4000 ले लूँ, इस तरीके से। या लोअर लिमिट का मतलब मैं 250 ले लूँ, मैं 800 ले लूँ, मैं 2000 ले लूँ, मैं 4000 ले लूँ, इस तरीके से। मैं चाहूँ तो इनका एवरेज ले लूँ। बट क्योंकि मैं 250 भी ऑर्डर प्लेस करूँगा तब भी मेरे लिए वो प्राइस है, और उससे ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करूँगा तब भी मेरे लिए वो प्राइस है। तो हम सबसे पहले तो लोअर के बारे में ही बात कर लेते हैं, बेस्ट तरीका वही है, क्योंकि कोई एक मिड पॉइंट तो मुझे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने लोअर ले लिया, और ज़्यादातर क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो उसमें लोअर ही उन्होंने लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। तो 250, 800, 2000 और 4000 का टैबुलर फॉर्म में इन्होंने कैलकुलेट किया है। सबसे पहले इन्होंने परचेज कॉस्ट निकाली है। भाई चाहिए तो साल भर में मुझे 4000, तो 4000 यहाँ पे क्योंकि मुझे 6 रुपीज़ का मिलेगा तो 6 से मल्टीप्लाई किया, 5 रुपीज़ 90 से मल्टीप्लाई किया, 5 रुपीज़ 80 पैसे से मल्टीप्लाई किया, 5 रुपीज़ 70 पैसे से, 5 रुपीज़ 60 पैसे से, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोगों ने परचेज कॉस्ट निकाली। फिर उन्होंने निकाला नंबर ऑफ, भाई अब हमको ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन्होंने निकाली है। भाई अगर मुझे 4000
एनुअली चाहिए तब उस केस में डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर, तो यहाँ पे 200 ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो 4000 डिवाइडेड बाय 200 नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएगा 20, 4000 डिवाइडेड बाय 250 नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे 16, 4000 डिवाइडेड बाय 800 नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे। जब नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे तब मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट थी 6 रुपीज़, तो हमें टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी मिल जाएगी। इसके बाद अगला स्टेप आता है कैरिंग कॉस्ट निकालने का। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता था कि जो भी यूनिट्स आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो अब यहाँ पे इन्होंने जो ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हो डिवाइडेड बाय 2 करके इन्होंने सीधे सीधे लिख दिया 200 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 100, 250 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 125, 800 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 400 एंड सो ऑन करते करते इन्होंने एवरेज साइज ऑफ ऑर्डर निकाल लिया है। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट से, तो 6 रुपीज़ का 20%, 5 रुपीज़ 90 पैसे का 20%, 5 रुपीज़ 80 पैसे का 20% एंड सो ऑन करते करते उन्होंने 20% निकाल लिया। 20% क्यों? क्योंकि कैरिंग कॉस्ट 20% था ऑफ द कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट वैरी कर रही है तो कैरिंग कॉस्ट भी वैरी करेगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी निकाल लिया। जब मैंने एवरेज साइज ऑफ ऑर्डर को इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया तो मुझे इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट टोटल इन एनुअल बेसिस पे भी मिल गई। अब मैंने तीनों को ऐड कर दिया, मैंने परचेज कॉस्ट को, मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट को और कैरिंग कॉस्ट को, तीनों को ऐड कर दिया। तो तीनों को ऐड करने पर मेरी जो टोटल कॉस्ट आती है वो एज आपके सामने नीचे लिखी हुई है वो आ जाती है। तो इन सब में हम ये देखेंगे कि सबसे लोअर कॉस्ट किस में पड़ रही है। तो आप यहाँ देखो, पहले वाले में 24,000 समथिंग पड़ रही है सबसे लोअर, दूसरे वाले में 23,000 समथिंग, 23,000 समथिंग, 23,000 समथिंग, 24,000 समथिंग। तो 24,000 तो वैसे ही महंगा हो गया, 23,000 में चेक कर लो। तो पहले वाले में 23,843, 23,694, 23,952, तो मुझे लगता है ये वाला सबसे ज़्यादा डिस्काउंटेड है। तो जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला चेक करते हैं कौन सा लेवल है। थर्ड वाला है 800 यूनिट्स वाला। तो फाइनली हम 800 यूनिट्स वाले ऑर्डर प्लेस कर देंगे। इन्होंने आंसर क्या लिखा है, फॉर द अबव computation the best quantity to order is 800 units। तो फाइनली अब हम 800 यूनिट्स करके ऑर्डर प्लेस करेंगे। होपफुली आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि एक बार EOQ पार्ट 1 से लेकर के 5 तक दोबारा से देखिए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।